नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं ई कैश के बारे में। ई कैश जो कि बिटकॉइन की फैमिली से बिलोंग करता है और बिटकॉइन का ही हार्ड फोर्क होते होते आज ई कैश बना है। कई सारे बिटकॉइन के पार्ट हुए जिसमें सबसे पहले बिटकॉइन कैश के बाद फिर उससे बिटकॉइन एबीसी और एबीसी के बाद फिर उसका रीब्रांडिंग हुआ जिसको हम लोग ई कैश नाम से आज जानते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि क्या जो बिटकॉइन की आज की तारीख में पोटेंशियल है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है, क्या वो सारी पोटेंशियल क्या बिटकॉइन के ई कैश में भी है। आज की तारीख में बिटकॉइन जो ई कैश है ये $1 में 21,440 मिल रहा है और बिटकॉइन का प्राइस आप जानते हैं कहाँ पर है। तो क्या इन सब में कुछ कंपैरिजन है, क्या इन सब में कुछ सिमिलरिटी है, क्या ये आपस में क्या कभी उस जगह तक पहुँच सकते हैं जिस जगह पर आज की तारीख में बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन में आज की तारीख में भी कोई किसी को कमी नहीं महसूस होती है। फिर उसके बाद बिटकॉइन के क्यों हार्ड फोर्क हुए, क्यों बिटकॉइन से बिटकॉइन कैश और बिटकॉइन कैश से बिटकॉइन कैश एबीसी और उसके बाद फिर उसका रीब्रांडिंग बिटकॉइन ई कैश, ये सब क्यों हुआ, क्या ज़रूरत थी बिटकॉइन की ये सारी चीज़ें करने की। और आज भी जब इनकी सप्लाई देखेंगे तो बिटकॉइन से लगभग मैच कर रही है, कुछ ट्रिलियन में है और कुछ मिलियन में है। मतलब बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन है और ई कैश की सप्लाई 21 ट्रिलियन है, मतलब 6 ज़ीरो नए ऐड हैं उस पर। और काफ़ी सारी सिमिलरिटी हैं, वो आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये हार्ड फोर्क यानी इन सबको करने की ज़रूरत क्या पड़ी। दरअसल क्या होता है, बिटकॉइन का जो जनरेशन है वो जनरेशन सबसे फर्स्ट जनरेशन है और फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है उसकी स्केलेबिलिटी, मतलब अगर कुछ जैसे इथेरियम में क्या है वो सेकंड जनरेशन का कॉइन है, उसमें क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी है, नए नए प्रोजेक्ट भी डेवलप किए जा सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन के साथ ये नहीं था। तो बिटकॉइन को जब ये चीज़ें करनी है और करनी है अपने नाम के साथ, तो इसलिए बिटकॉइन का नया हार्ड फोर्क हुआ जिसको हम लोग बिटकॉइन कैश के नाम से जानते हैं। अब क्या इसके साथ हुआ कि बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो बढ़ गई और जो नए नए फीचर्स जो इथेरियम दे रहा है, जो बाइनेंस की स्मार्ट चेन दे रही है, वो देने लगे। और नए नए जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन में, वो सारे बिटकॉइन से दूर ना हो जाए, इसलिए ये चीज़ की गई। इसीलिए सबसे पहला जो हार्ड फोर्क हुआ वो बिटकॉइन कैश के रूप में हुआ। बिटकॉइन कैश से फिर 15 नवंबर 2020 को बिटकॉइन कैश एबीसी बना और उसके बाद फिर 1 जुलाई 2021 को बिटकॉइन कैश एबीसी का रीब्रांडिंग हुआ ई कैश में। तो ये पूरा सिस्टम इसलिए चला कि बिटकॉइन की जो स्केलेबिलिटी है उसको यूज़ किया जाए, जो मार्केट में इस समय नए नए फीचर्स हैं उनको यूज़ किया जाए। और ई कैश को लाने के पीछे रीज़न ये पेमेंट मोड, यानी कि बिटकॉइन भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बट बिटकॉइन की आप ट्रांसफ़र करके देखिए 10 मिनट से पहले आपके पास नहीं पहुँचेगा, बहुत स्लो स्पीड है बिटकॉइन की। वहीं पर आप बीएनबी का कोई टोकन भेजिए सेम प्लेटफॉर्म पे, मतलब जैसे या तो बाइनेंस टू बाइनेंस भेजिए या तो ट्रस्ट वैलेट टू ट्रस्ट वैलेट भेजिए, इधर से क्लिक होगा उधर पहुंच जाएगा। ट्रोन को भेजिए, वो देखिए कितना स्पीड से पहुंचता है। लेकिन जब बिटकॉइन की बात किया जाए तो बिटकॉइन को 10-10 मिनट लगता है और बिटकॉइन जैसी इतनी बड़ी एसेट जब आप एक बिटकॉइन कहीं भेजेंगे ना और 10 मिनट तक वो अटका रहेगा, तो आप भी सोचेंगे यार इतनी बड़ी चीज़ कहीं मिस तो नहीं होगी, मैंने गलत एड्रेस तो नहीं डाल दिया। तो ये सारी चीज़ को दूर करने के लिए, मतलब नए नए चीज़ें इनोवेशन करने के लिए बिटकॉइन का हार्ड फोर्क और इसमें ई कैश बना। तो ई कैश का जो मेन मकसद है ये है कि एक पेमेंट ऐप डेवलप करना। आज की तारीख में आप पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ करते हो, लेकिन यहाँ पर ई कैश का यूज़ केस ये होगा कि ये अपनी खुद की ऐप डेवलप कर रहे हैं जिससे आप क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिस तरीके से आज की तारीख में गूगल पे, फ़ोन पे से करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ कब प्रैक्टिकल होंगी, जब हम लोग को देखने को मिलेगा, तब काफ़ी अच्छा इसका यूज़ केस भी हो सकता है। आज की तारीख में इनका वैलेट तैयार है, वो टेस्टिंग मोड में चल रहा है और धीरे धीरे देखते हैं कब ये प्रैक्टिकली यूज़ होता है। अगर हम बात करें इनकी टोकनॉमिक्स की क्या इस समय सिचुएशन है, तो टोकनॉमिक्स में आज की तारीख में इनका जो प्राइस है यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ज़ीरो के बाद नंबर स्टार्ट है। और सप्लाई की बात करी जाए तो 21 ट्रिलियन इसकी सप्लाई है, मार्केट में 19 ट्रिलियन मार्केट में सर्कुलेट है। ये हूबहू बिटकॉइन को कॉपी किया है, बस 6 ज़ीरो ज़्यादा है। यानी बिटकॉइन की सप्लाई अगर बात किया जाए तो 21 मिलियन है, यहाँ पर 21 ट्रिलियन है। बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई 19 मिलियन है, यहाँ पर 19 ट्रिलियन है, ये अंतर है। और बात किया जाए इनका ट्रेंड इस समय किस सिचुएशन में चल रहा है, तो ट्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अप ट्रेंड में चल रहा है। इन टोकन की बात किया जाए, अभी बात किया जाए इस समय मार्केट में कितना डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, तो ये डाउन है 87%, बिटकॉइन डाउन है 60% के आसपास डाउन है। तो डाउन होने के मामले में काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा है बिटकॉइन से। और अगर बात करें एक्सचेंज कौन कौन से अवेलेबल है, तो एक्सचेंज काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। अभी इसी हफ्ते इसी अगस्त में इनका बिट्रू नाम का नया एक्सचेंज पर ये लिस्टिंग हुआ है। तो लिस्टिंग भी आज की तारीख में भी बैक टू बैक ये कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी खबर है कि एक
अच्छा मतलब वर्किंग कॉइन है, कोई डेड कॉइन नहीं है। इनका ट्विटर पर भी हमने देखा काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी है। अगर हम बात करें इसका मैकेनिज़्म कौन सा चल रहा है, तो आज की तारीख में ये प्रूफ ऑफ वर्क पर काम कर रहा है, यानी इसकी माइनिंग आज की तारीख में होती है। बट यहाँ पर इन्होंने अपने आप को शिफ्ट करने के लिए तैयारी कर रखी है, क्योंकि ये भी जानते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं काम देने वाला, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं साथ देने वाला। तो ये शिफ्ट कर रहे हैं प्रूफ ऑफ स्टेक पर, और उसके लिए इन्होंने बात कर रखी एवलांच से। एवलांच क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है इस ब्लॉकचेन का, जिनकी खुद की अपनी 3 ब्लॉकचेन है, और इसीलिए एवलांच को इन्होंने हाथ मिलाया है अपनी ब्लॉकचेन को ऐड करने के लिए, जिसके लिए एवलांच ने भी हाथ आगे बढ़ाया है इनके तरफ, और काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर चुके हैं ये लोग। और इनका जो सिस्टम होगा प्रूफ ऑफ रिक्वेस्ट पर होगा, जो एक नया मैकेनिज़्म ये लोग तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए अभी काफ़ी समय है, अभी ये टेस्टिंग मोड में है, लेकिन जब आएगा तो एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अगर बात करें आज की तारीख में इनकी ब्लॉकचेन की कंडीशन की, तो इनकी ब्लॉकचेन इजीली वर्क कर रही है, जिसमें काफ़ी आसानी से बिटकॉइन से भी ज़्यादा ब्लॉक को ये सॉल्व करते हैं, यानी स्पीड आज की तारीख में बिटकॉइन से भी ज़्यादा है, बट फिर भी स्पीड और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आगे तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इनकी तरफ से कुछ अपडेट ये आई है कि इनके, क्योंकि ये वैलेट का काम करने वाले हैं, तो कई सारे वैलेट ने डोमेन इनके नाम से रजिस्टर्ड कर लिया है, जैसे कि वो BTC कैश है तो इन्होंने माई BTC वैलेट, मतलब इस तरीके से मिलते जुलते नाम को कई सारे लोगों ने डोमेन को रजिस्टर्ड करा है, जिसकी वजह से स्कैम का शिकार ऑडियंस ना हो जाए। इन्होंने खुद से अपनी तरफ से अलर्ट किया है। ऐप के साथ भी ये दिक्कत चल रही है, तो इन सब मामले में कभी भी किसी भी वेबसाइट पर आप जाएं तो उनकी ऑफिशियल लिंक से जाएं जो कि वेरीफाइड हो, जैसा कि उन्होंने भी बताया है, क्योंकि इस तरीके की दिक्कत सभी को लगभग आती है। तो जो भी चीज़ हो बिल्कुल ध्यान से करनी। और अगर और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल और आप जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में वीडियो है जो कि हमने नवंबर में बनाई थी लास्ट ईयर, तो उसमें आप देख सकते हो, उसमें और ज़्यादा बारीक डिटेल में हमने बात किया इस प्रोजेक्ट के बारे में। और प्रोजेक्ट आज की तारीख में काफ़ी अपने आप को एनहेंस कर रहा है, अपडेट कर रहा है, समय के साथ अपने आप की जो ब्लॉकचेन है उसको भी अपग्रेड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी दिखती हैं, और हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप किसी मीम कॉइन में ना फंसकर कुछ अच्छी फंडामेंटल कॉइन में जाए, क्योंकि हम लोगों का अल्टीमेटली दिमाग में ये होता है कुछ सस्ते कॉइन अगर हम ले लेंगे तो वो हमको ज़्यादा जल्दी रिटर्न देंगे, ऐसा लोगों के मन में आता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसीलिए कुछ सस्ते कॉइन जो कि $1 में तकरीबन 21,000 आज की तारीख में ये मिल जाएगा, मतलब 70-80 रुपये में 21,000 के आसपास मिल जाएगा, 21,000 पीस मिल जाएगा ई कैश का। तो इसलिए आप सस्ते अच्छे कॉइन में जाएँ, तो ये मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को आज हम कवर कर रहे हैं। और कोई भी नए मीम कॉइन में जो कि मार्केट में आते हैं, हाइप बनाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, तो उनसे बढ़िया इन जैसे कॉइन में रहेंगे। तो लोग बोलते हैं ना कि सर इस कॉइन को मैं 5 साल के लिए ले लूँ तो क्या होगा, इस कॉइन को मैं 5 साल के लिए ले लूँ तो क्या होगा, तो ये उनमें से है कि मतलब ये अपने बैकएंड में काम कर रहे हैं। अभी आज की तारीख में प्रोजेक्ट में बात किया जाए तो कोई बहुत ज़्यादा कोई डाउनग्रेड प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से पूरी मार्केट डाउन है तो ये भी डाउन है। तो आने वाले समय में अगर कोई भी कॉइन आप मीम कॉइन के नज़रिए से बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहते हैं तो इन जैसे कॉइन में आप देख सकते हैं, वो भी बहुत थोड़ा अमाउंट, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब अपने पोर्टफोलियो का बहुत ज़्यादा 5% आप रख सकते हैं। और बाकी और ज़्यादा के लिए और अच्छे कॉइन हैं जो कि और अभी ज़्यादा टॉप 5 टॉप 10 में हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आई होगी ई कैश के बारे में। अगर ये अपडेट पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर से बच के रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।